देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और देश के प्रधानमंत्री देश की आधी आबादी को सशक्त और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई और भी है जो लगातार एक ऐसी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं जिसकी चिंता एक पिता को सदैव रहती है, खासकर उस पिता को जिसका कोई सहारा और कोई आमदनी नहीं होती। ठीक समझ रहे हैं आप। जब किसी घर में बेटी का जन्म हो जाता है तो उसी दिन से उसके विवाह की चिंता एक पिता को हो जाती है, जिसके लिए न जाने कितने कर्जों के बोझ तले उसे दब जाना पड़ता है। लेकिन पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार ने उस पिता की उस चिंता को भी दूर करने का प्रयास किया, जिसके लिए वो सदैव हैरान और परेशान रहता था। दरअसल पूज्य गुरुदेव ने समाज के शोषित, वंचित, निर्धन और जरूरतमंद कन्याओं के विवाह का बीड़ा उठाया और बड़े ही धूमधाम से विगत कई वर्षों से ऐसी बहनों का ससम्मान विवाह का आयोजन किया जिनका परिवार आर्थिक रूप से सक्षम नहीं था। दरअसल ये बातें तो देश भलीभांति जानता है, लेकिन वर्तमान में श्रीमद् भागवत कथा के लिए देश की राजधानी दिल्ली पधारे पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में बागेश्वर धाम के दिल्ली शिष्य मंडल ने ऐसा कार्य कर दिया जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आप स्वयं ही सुने पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से कि क्या खास हुआ दिल्ली में। कल 16 तारीख को अद्भुत अनूठा संगम है। यहाँ पर एक ऐसी बेटी का विवाह किया जा रहा है जिसके पिता मजदूरी करते हैं और भागवत समिति की तरफ से उस बेटी का पाणिक ग्रहण यहाँ से हो रहा है। जिस बेटी का नाम विवाह हो रहा है उसका नाम है काजल। और अद्भुत समिति के लिए एक बार आप ताली जरूर बजाओ। धन्य है इस आयोजन के लिए जो मेहनत की प्रदीप खटकर जी, नवीन और मित्तल साहब और बहन सैलू बहन, आप सबने अद्भुत मेहनत की 2 महीने से लगातार। और अनूठा दिल्ली में जो आयोजन हो रहा, इसमें 4 चांद और भव्यता दिव्यता तब आ गई जब एक मजदूर पिता जिसकी 6 बेटियां हैं, उसकी यह दूसरे नंबर की बेटी है जो विवाह का खर्चा उठाने में असमर्थ है, उस बहन का पाणिक ग्रहण इस पंडाल के मध्य से हो रहा है। यह अद्भुत कार्य होने जा रहा है। जिस बेटी का कल विवाह है तो आप सब घराती बनकर जरूर आना। ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता। अमीरों के घर पर तो लाखों रिश्तेदार बनकर चले जाते हैं, लेकिन एक मजदूर की बेटी के विवाह में जरूर रिश्तेदार बनकर आना, घर के लोग जरूर बनकर आना, हमारी प्रार्थना है। जहां विवाह हो रहा उस बालक का नाम है सतीश, गांव बीबीपुर, जिंद, हरियाणा। ये सब बागेश्वर धाम परिवार दिल्ली मंडल के द्वारा यह आयोजन हो रहा है। तो बड़ी अद्भुत बात यह है कि कल जो विदाई होगी बेटी की, उसके पिता तो मजदूर हैं, 6 बेटियां हैं। शायद इतने घराती बराती वो कभी स्वप्न में नहीं जोड़ पाते। और ये बात तो छोड़ो, बागेश्वर धाम शिष्य मंडल दिल्ली वालों ने उस बेटी की विदाई के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था रखी है। हाँ, ये हमारा सपना था। बागेश्वर धाम पर जो बेटियों का विवाह होता है तो हमारा सपना था कि हम बेटियों के विवाह में हेलीकॉप्टर से विदाई करें, और वो दिल्ली के इन पागलों ने करके दिखाया है कि उस बेटी की विदाई हेलीकॉप्टर से होगी। एक बार जोर से ताली बजाकर जरूर साधुवाद, धन्यवाद दो। धन्य है गुरुदेव और धन्य है आपकी महिमा। कहना गलत नहीं होगा कि आजादी के अमृत काल में इससे पुनीत कार्य दूसरा कोई और हो ही नहीं सकता, जहां नारी शक्ति की सुरक्षा, उनकी जिम्मेदारी का इस प्रकार से निर्वाह किया जाए। सनातनी परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि शिव और शक्ति की निरंतर समान रूप से पूजा वंदना किया जाए, जो कि पूज्य गुरुदेव श्री हनुमंतलाल जी महाराज की प्रेरणा से निरंतर कर रहे हैं।
जय बागेश्वर धाम सरकार।